मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में मधुकवंग की कुछ शेष साखी बची हुई है, तो आज हम उसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, यहाँ सतगुरु कबीर साहब ने कुछ ऐसी साखी दोहे का जो है निर्माण किया है, लिखा है, जो आश्चर्यचकित हो जाता है मनुष्य। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने बड़े विचित्र कारण जो है यह साखी लिखी गई है। यहाँ पहली साखी जो इस प्रकार है। बाभन बूढ़ा बापुरा जनेऊ करे ज्योरी, लख 84 मांग ले पर ब्रह्म सौ तोरी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बेचारा जनेऊ तोड़कर, कहने का मतलब कि बाहरी आडंबर तथा सांसारिक नियमों उपनियमों का पालन करते हुए संकल्पबद्ध होकर वह ब्राह्मण परम सागर का भव सागर में डूब गया है और परम ब्रह्म से संबंध तोड़कर उसने 84 लाख योनियों में भटकने को ही मांग लिया है। वह 84 लाख योनियों में भटकता ही रहता है। कहने का तात्पर्य है, सतगुरु कबीर साहब सरल भाषा में यह समझाने का प्रयास उन्होंने किया है कि ब्राह्मण जनेऊ तोड़कर, यानी बाहरी आडंबर तथा सांसारिक नियमों को त्याग करके वह पूरी तरह से भव सागर में डूब गया है और परम ब्रह्म से संबंध तोड़कर, कहने का मतलब कि परम ब्रह्म से तो उसका संबंध टूट गया है, इसलिए वो 84 लाख योनियों में भटकने के लिए मजबूर हो गया है। मित्रों, दूसरी साखी जो इस प्रकार है। दुखिया मुआ दुख को, सुखिया सुख को दूरी, सदा आनंदी राम के, जिन सुख दुख मेले दूरी। मित्रों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कुछ लोग इस संसार में दुख से परेशान होकर मर जाते हैं, मर गए हैं, और कुछ लोग थोड़ी बहुत सुखी होते हुए भी यहाँ से चले गए, और कुछ लोग ऐसे भी जो हैं जो सुख की चाह में संतप्त रहे, तड़पते रहे और वो मर गए। किंतु राम की भक्ति करने वाला, आनंद ग्रहण करने वाला दुख सुख दोनों को छोड़कर आनंद से रम रहा है। सतगुरु कबीर साहब का कहने का मतलब ये है कि कुछ संसार में थोड़ी बहुत सुखी में खुश होकर के ही मर गए, कुछ लोग थोड़ा दुखी हुए और वो भी चले गए, और कुछ लोग तो जो है चाह कर भी सुख की खोज में भटकते रहे, लेकिन कुछ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। किंतु जो राम की भक्ति करता है वो आनंद का ग्रहण करके सुख और दुख दोनों को छोड़कर आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, इस वीडियो की अगली साखी जो इस प्रकार है। कबीर हरदी पियरी चूना उजल भाई, राम सने ही मिले दोनों बरन गंवाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हल्दी पीली होती है और चूना उज्जवल होता है, दोनों को मिला देने पर एक अलग का रंग तैयार हो जाता है, जो लाल हो जाता है, लाल प्रकार का रंग हो जाता है।
इसी तरह राम के जो भक्त होते हैं वो अलग ही उनका वर्ण छोड़कर एक दूसरे से मिल जाते हैं और उनमें प्रेम का एक नया रंग जो है पैदा हो जाता है, दिखाई पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो की अगली साखी इस प्रकार है। काबा फिर काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीर जीम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावनाओं के कारण कबीर के लिए काबा ही काशी में परिणित हो गया। भेदों का घोटा चूना, मोठ का चून अवेद का मैदा बन गया। कबीर उसी को जीम रहा है, यानी कबीर उसी को खा रहा है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम साखी जो इस प्रकार है। धरती अरु आसमान विधि, दो तू बड़ा अवध, खट दर्शन संशय भड़या और 84 सिद्ध। मित्रों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धरती और आसमान के बीच दैत्य भाव की अबद्ध है, कोई समाप्त नहीं कर पा रहा है। 6 दर्शन तथा 84 सिद्ध इसी काज में लगे रहे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। 2 आसमान कहने का तात्पर्य है कि इंद्रा और पिंडरा नारियां और हुई अवधि अवकाश ब्रह्मा नारी। कबीर की दृष्टि में ये ब्रह्मनाड़ी रूपी मध्य मार्ग ही दैत्य की समाप्ति का मुख्य उपाय है। इसी से वैवतेरिक ध्वनि प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संत को इंद्रा पिंगला नारी और अवध के प्रकार को ब्रह्म प्राप्त किया जा सकता है अगर वो कबीर की दृष्टि से ब्रह्मनारी रूपी मार्ग ये दोनों दत्त को समाप्त करने का उचित माध्यम है। मित्रों, आज ये मधि कंवंग अध्याय समाप्त हो रहा है और कल जो है अगली वाली साखी सारग्राही कंवंग से लेकर के आऊँगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट पे करिए। मित्रों, यह वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।